हेलो एवरीवन, मैं आचार्य श्वेता गर्ग। आज आप सभी लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। ऐसे सभी लोग जो लोग वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, वास्तु को सीख रहे हैं और या फिर लोगों के जीवन में वास्तु को एडवाइस कर रहे हैं, मतलब एज अ कंसल्टेंट या प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। उन सभी लोगों के साथ मैं अपना एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ। आज सुबह जब मैं उठी, मेरे एक क्लाइंट का मैसेज आया हुआ था। एक्चुअली वो मेरे क्लाइंट भी नहीं थे। कुछ टाइम पहले जैसे वो हमारे सोशल पेजेस पर हमें फॉलो करते थे, तो कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था और उन्होंने हेल्प मांगी कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हमारी जॉइंट फैमिली है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमें गाइड करो। तो मैंने उनको गाइड किया कि आप अपना मैप बनवाओ, ग्रिड कराओ। उन्होंने ग्रिड कराया। उसके बाद जब हमें भेजा तो मैप में मुझे पता चला कि उनकी साउथ वेस्ट की एंट्री बनी हुई है और उनकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, जो हमने अब तक एस्पेक्ट्स पढ़े हैं कि एक साउथ वेस्ट की एंट्री के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सभी उनकी लाइफ में आ रही थी। पैसे से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस उनका बिल्कुल डूब चुका था लगभग, लोन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, उनके कज़न का डिवोर्स हो चुका था, घर में सब लोगों के रिलेशंस इतने ज़्यादा खराब थे कि लोग एक-दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये सभी एट्रीब्यूट आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़े होंगे, चाहे आपने कहीं से भी वास्तु की स्टडी की हो, चाहे ग्रंथ पढ़े हों, जो भी है। अब उन्होंने जब हमें कॉन्टेक्ट किया, तो हमने उन्हें बोला कि आप अपनी ये जो साउथ वेस्ट की एंट्री है उसको क्लोज कर कर, उनके पास एक ऑप्शन भी था जहां से वो अपनी एक अच्छी एंट्री खोल सकते थे। तो उनको जब हमने ये गाइड किया कि आपको अभी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप ये चीज करो, आप हमें फीस मत दो, आप पहले ये चीज कर लो। लेकिन उन्होंने वो हमसे तो बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा करते कि वो नई जगह पर एंट्री बनाते तो ऑब्वियसली उनको एक अपना रूम सेक्रीफाइस करना पड़ता और जिसमें शायद 50-60 हज़ार, हो सकता है 1 लाख रुपए भी लग जाते। मैं ये नहीं कहती कि उसमें खर्चा नहीं होता, खर्चा जरूर होता, क्योंकि एक नई जगह पर एंट्री बनाना, गेट बनाना, पहले वाले को बंद करना, तो ठीक है, हो सकता है 1,50,000 का खर्चा हो रहा हो। इस बीच में जब वो सोच विचार में रहे, उनको कोई कंसल्टेंट मिले जिन्होंने ये बोला कि आपको साउथ वेस्ट की एंट्री बंद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री का ट्रीटमेंट कराऊंगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी सी फीस देकर इनसे काम करा लेते हैं, मैम ने तो बड़ा लंबा खर्चा बता दिया। तो उन्होंने उनसे काम कराया। और जो कंसल्टेंट थे उन्होंने वैदिक रेमेडी कहकर कुछ रेमेडी की उनकी साउथ वेस्ट की एंट्री में और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब आपकी ये एंट्री पॉजिटिव एंट्री का काम करेगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लाइंट खुश हो गए। उनका एक शायद सबकॉन्शियस था जिसने उनको ये बताया कि हाँ अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा और उन्होंने 2-3 महीने आराम से वेट किया। लेकिन 2-3 महीने में ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई सुधार हुआ, ना उनके कोई लोन रीपे हुए, कुछ भी ना, उनके रिलेशंस में कोई सुधार हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि कल उनके चाचा का यंग बेटा था, वो एक्सीडेंट उसका हुआ रात को और वो एक्सपायर हो गया। ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा हम लोग एज अ वास्तु कंसल्टेंट, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट्स की जान बचाना। हमारे देश के मिनिस्टर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए अच्छा काम करना। ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर हम एक जेन्युइन वास्तु कंसल्टेंट हैं, लोग हमारे पास अपने पेन में, अपने दुख में, अपने दर्द में आते हैं, हम उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें। और खिलवाड़ किस लिए? केवल अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए, मार्केट में अपने आप को अलग दिखाने के लिए। क्यों अलग दिखाना है? आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर कोई तो टैलेंट होगा ऑब्वियसली। आपको अगर लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप चाहे कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा, आपको फॉलो कर रहे हैं, आप ये सोचो डेफिनेटली आपके अंदर कोई टैलेंट होगा। आप उस अपने टैलेंट को अच्छी जगह यूज करो। फॉलोअर तो फिर भी बन जाएंगे। आप डांस कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, आप ये वास्तु के फील्ड में भी एक्टिंग ही कर रहे हो ना, लोगों को गुमराह कर कर। तो ये एक्टिंग तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो और इससे ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन लोगों के जीवन के साथ खेलना, ये कहाँ तक सही है?
अब वास्तु को लोग अपने तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं मॉडर्न वास्तु का फॉलोअर हूँ, मैं मॉडर्न वास्तु करता हूँ, मॉडर्न वास्तु आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। कोई कह रहा है मैं वैदिक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं वैदिक वास्तु करता हूँ, वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। आप ये सोचो, ऐसे ऐसे केसेस रोज हमारे सामने आते हैं, चाहे मॉडर्न वास्तु के हो। मॉडर्न वास्तु की बहुत अच्छी एक बात बताती हूँ। अभी मैं पीछे काम कर रही थी एक साइट पर, एक फैक्ट्री ओनर ने हमें बुलाया था, उन्होंने करोड़ों रुपए की मशीन लगाई थी, मतलब 2-4 करोड़ नहीं, 20-30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने लगाया था। और जब उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए अपनी लैंड को पसंद करना था, चूज करना था, तब उन्होंने सो कॉल्ड मॉडर्न वास्तु वाले कंसल्टेंट्स को बुलाया था और उन्होंने सेलेक्ट कराई। उन्होंने उनके यहाँ देखा, ठीक है आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है और आपको जो आपकी जगह है वो बड़ी अच्छी है, उसका साइज अच्छा है, यहाँ पर हम बाकी रेमेडीज करा देंगे, आप ये फैक्ट्री ले लो। लेकिन उस फैक्ट्री की एनर्जीज इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा डंप थी कि उसको लेने के बाद जो हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने जब फैक्ट्री लगाई, एक दिन भी उनकी फैक्ट्री नहीं चली, एक मशीन भी उनकी नहीं चल पा रही थी। 6 महीने उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान होकर तब हमें बुलाया था कि क्या हो रहा है, हमने इतना पैसा लगाया है। इंजीनियर जापान से उनके इंजीनियर्स आए थे, चाइना से उनके इंजीनियर्स आए थे, एक से एक हाईटेक मशीन्स उन्होंने ली थी, लेकिन उनकी मशीन्स ही नहीं चल पा रही थी। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, जब भी वो मशीन चलाते थे तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई टूट फूट उनकी मशीन में हो जाती थी। उसका क्या रीजन था कि वहां की लैंड की एनर्जीज ऐसी थी जो वहां पर मशीन्स और व्यापार शुरू ही नहीं होने दे रही थी। तो हमारे मॉडर्न वास्तु वाले तो इन चीजों पर बिलीव ही नहीं करते कि एनर्जी वेनर्जी कुछ नहीं होती, बस दिशाएं होती हैं, यहाँ पर उल्टे सीधे कलर्स कर दो। इसी तरह से एक बार एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने बताया कि मेरा बहुत अच्छा काम है, मैं घर से काम करता था, घर में ऑफिस बना रखा था, मुझे वास्तु का जब इतना ज्यादा फेम हुआ, लोग बहुत ज्यादा वास्तु सीखने लग गए, मैंने भी एक फ्री कोर्स ज्वाइन कर लिया वास्तु का यूट्यूब पर। वहां पर मैंने पढ़ा, वो जो लंबी लंबी सी लाइनें बनाते हैं, बार चार्ट कहते हैं हम उसे, लंबी लंबी सी लाइनें बनाते हैं, उसके हिसाब से अपने जोन में कलर्स कर लेने चाहिए, चाहे वो बड़ा है छोटा है, वो सब कि पहले आगे वाला पीछे वाला, चाइल्ड कलर, पेरेंट कलर, टोटली टोटली बकवास, वो सब कर लेना चाहिए। लेकिन उन बेचारों ने कर लिया क्योंकि उनको शौक चढ़ा था वास्तु करने का, बैलेंसिंग करने का। उन्होंने अपने नॉर्थ में ग्रीन कलर कर लिया, बिना अपनी कुंडली देखे, बिना अपने प्लैनेट्स को देखे, बिना अपनी दशा महादशा देखे, उन्होंने अपने नॉर्थ में ग्रीन कलर करना शुरू कर दिया। उस दिन से उनका जो बिजनेस था, डाउन 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 होते होते ऐसी पोजीशन आ गई 1 साल में कि उनको वो बिजनेस अपना बंद करना पड़ गया, जबकि वो बिजनेस वो लगभग 15 सालों से कर रहे थे और हर साल उनका ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। तो ये है हमारे मॉडर्न वास्तु वालों की कहानी, जिनको किसी चीज से लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्री कोर्स, लोगों ने फ्री कोर्स कर 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 वो कंसल्टेंट बने हैं, अपने आप को कंसल्टेंट कहलाने लग गए हैं। ना उनको कोई डेप्थ पता है, ना उनको काम करने का तरीका आता है, कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं हमारे सो कॉल्ड वैदिक वास्तु वाले। वैदिक वास्तु वाले क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारे घर में वैदिक की रेमेडीज कर देंगे, भले ही तुम्हारी साउथ वेस्ट की एंट्री है, हम सब कुछ कर देंगे। एक साइट पर मैं काम कर रही थी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, वहां पर उन्होंने टॉयलेट ब्लॉकर के नाम से एक डिवाइस लगा रखी थी कि इससे आपका टॉयलेट ट्रीट हो जाएगा। एक बहुत ही रिसेंट अपना केस बताती हूँ, मैं अभी वहां साइट पर गई, बहुत रिनॉन, मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लूंगी तो आपको लगेगा कि मैं किसी को रोस्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं किसी को रोस्ट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सभी लोग सही तरीके से ईमानदारी से अपना काम करो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है कि एक इंसान पेन में हमारे पास आता है। जिन क्लाइंट के यहाँ मैं गई थी, उनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट की किचन थी, नॉर्थ ईस्ट की किचन में पूरा ऑरेंज कलर का वुड वर्क हो रखा था, नॉर्थ ईस्ट में उनका बर्नर रखा था, इनफैक्ट माइक्रोवेव रखा था, इलेक्ट्रिक केटल रखी थी, बहुत सारे अप्लायंसेस रखे थे। तो वो महानुभव जब गए, उन्होंने बोला आपकी जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको कलर चेंज करना है, ना आपको अपना चूल्हा चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये हमारे 40-50 हजार रुपए के पिरामिड्स हैं, इनको अपनी किचन की छत पर लगा देना है। ये आप, ये उसी किचन का फोटो है, ये पूरा ऑरेंज कलर है, यहाँ बर्नर रखा है, माइक्रोवेव रखा है, ये आप इनकी वर्किंग देखो, ये इन्होंने पिरामिड लगवाए हैं छत में।
ये पिरामिड छत में लगवाए गए हैं और इनको ये कहा गया कि इस पिरामिड के बिल्कुल नीचे आपको 24 घंटे दीपक जलाना है। 24 घंटे दीपक जलाना है। हो गया आपकी नॉर्थ ईस्ट की किचन का ट्रीटमेंट। अब जिनके यहाँ पर ये काम कराया गया, बहुत एलीट लेवल के ऑफिसर, अच्छे जॉब में थे। उन्होंने क्यों बुलाया था वास्तु वालों को? उन्होंने जब से ये फ्लैट लिया था उसके करीब 1 साल बाद उन्होंने वास्तु कंसल्टेशन ली। उस 1 साल में उनको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आए, जबकि उनका जॉब वगैरह सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा जॉब था, बेटा बाहर रहता था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आपको बर्नर हटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये हमारे पिरामिड छत में लगा लो और इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद इनके यहाँ नॉर्थ में एक उन्होंने रूम बना रखा था। नॉर्थ में उन्होंने पूरा येलो और रेड कलर करा दिया, डार्क डार्क येलो और डार्क रेड कलर वहां पर कराया। क्या सोचकर कराया होगा मुझे नहीं पता, कोई ड्राइंग पर वर्किंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन पहले मुझे ये भी डाउट आया कि हो सकता है कि उन्होंने क्योंकि ड्राइंग नहीं बनाई तो उन्हें दिशाओं का ज्ञान ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि क्लाइंट ने बताया कि उन्होंने ये कहकर करवाया कि नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन है इसलिए आप ये पिरामिड लगा लो। नॉर्थ में क्योंकि आप अपनी लाइफ में और ग्रो करना चाहते हो तो आप नॉर्थ में येलो और रेड कलर कर लो, ये कहकर कराया। और इसके अलावा बहुत सारे वैदिक वास्तु वाले इतने महानुभाव जो ये पढ़ते हैं, फेसिंग की बात करते हैं। कुछ लोग तो इतने सुपरस्टार हैं कि उनको फेसिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं आप किधर भी फेस कर कर खाना बना सकते हो, किधर भी फेस कर कर खाना खा सकते हो, किधर भी हेड कर कर सो सकते हो, उनकी तो बात ही छोड़ दो। उसकी बाद हम बात करते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि आपको ये काम इस दिशा में करना चाहिए। अब उसकी एक मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये वो महानुभाव हैं जिन्होंने कहा कि आपका जो टॉयलेट सीट है वो साउथ फेसिंग होना चाहिए, मतलब जब इंसान बैठता है टॉयलेट सीट पर तो उसका फेस साउथ में होना चाहिए। तो इस रूम घर में क्या था कि जो साउथ था वो इस तरफ कॉर्नर में था, मतलब डिफ्लेक्टेड था, कॉर्नर में साउथ था। तो इन्होंने टॉयलेट सीट को ही ऐसे लगा दिया, टॉयलेट सीट को ही टेढ़ा लगा दिया। अब आप क्या कर सकते हो? क्या ये पोजीशन सही है? ये एस्थेटिक है? इतना कॉमेडी एक एपिसोड है ये कि आप किसी के घर में टॉयलेट सीट को टेढ़ा लगा दो। पर यहां बात खत्म नहीं होती, इससे भी बड़े महानुभव किसी कंसल्टेंट ने पढ़ाया कि आपको अपना जो टॉयलेट सीट है वो साउथ में या किसी भी जोन में नॉर्थ में रखना चाहिए। तो यहाँ ये जो टॉयलेट सीट थी वॉल के साथ लगी हुई थी, उन्होंने पढ़ा कि ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, क्या इंसान के जीवन में कैसे अप्लाई होना चाहिए। उन्होंने उसी जगह पर इस टॉयलेट सीट को दीवार की तरफ फेस कर कर लगा दिया। दीवार और इस टॉयलेट सीट में केवल 8-9 इंच का फर्क है। जो बैठकर यूज करते हैं वो भी कह रहे थे कि हमने तो इसको कभी यूज ही नहीं किया, यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। तो इस तरह का वास्तु, क्या ये वास्तु सही है? हम लोग किस ट्रैक पर जा रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है? बहुत किसी समझदार इंसान ने कहा था कि वास्तु किसी इंसान के जीवन को एक इंसान के जीवन में धरती पर ही स्वर्ग दिखा सकता है। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा स्वर्ग होगा? जब जब इन क्लाइंट के यहाँ ये सब कुछ हुआ, उन्होंने बताया कि ये सब रेमेडीज होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में पिरामिड लग गए, टॉयलेट सीट ऐसे हो गई, नॉर्थ में येलो कलर हो गया। उसके बाद जो उनका इतना अच्छा चलता हुआ जॉब था, 1 साल के बाद उनका वो जॉब चला गया और वो लगभग 1.5 साल अपने घर में खाली बैठे रहे। उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और हेल्थ का तो इतना बुरा हाल था कि आज भी उनके घर में 3 लोग हैं। उनका बेटा कुछ टाइम के लिए 3-4 महीने, जब उनके मम्मी पापा की ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उसको अपना जॉब वो कर रहा था, किसी अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिला था, लेकिन वो 3-4 महीने वर्क फ्रॉम होम लेकर घर आ गया। उस घर की एनर्जी इतनी डिस्टर्ब कर दी गई थी कि उस बच्चे की जॉब चली गई। अब वो बच्चा भी खाली रहा, कम से कम 2-3 साल वो बच्चा खाली रहा और आज वो ऐसा जॉब कर रहा है जो उसके स्टैंडर्ड को कहीं मैच ही नहीं करता। मजबूरी में कर रहा है क्योंकि बच्चे खाली नहीं रहना चाहते। तो इतना डिस्ट्रॉय कर दिया एक इंसान की लाइफ को, हेल्थ तीनों लोगों की बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है। आपने क्या करना था? केवल अपने वो 30-40-50 हजार के पिरामिड बेचने थे? इसलिए पैसा कमाने के लिए और भी बहुत फील्ड है गाइस।
पैसा कमाओ, ज़रूर कमाओ, अगर आपकी किस्मत में है तो ज़रूर मिल जाएगा। अब इसके लिए किसी ने मुझे मैं किसी से बात कर रही थी, तो किसी ने मुझे बड़ी अच्छी लाइन कही। उसने मुझे बोला कि मैम ऐसा हुआ होगा कि ये जो क्लाइंट है इसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसकी कोई दशा महादशा ऐसी आने वाली थी जिसकी वजह से इसके जीवन में कष्ट आने थे, और वो जो वास्तु कंसल्टेंट थे वो इनके जीवन में उसका कारण बनकर आ गए। उन कंसल्टेंट की गलती नहीं है, इनके जीवन में ये कष्ट आना ही था। वो वास्तु के रूप में ना आता तो किसी और रूप में आ जाता। तो ये कैसी बात है? ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर एक इंसान किसी का मर्डर कर दे और वो जज के सामने जाकर कहे कि मैंने इसकी कुंडली देखी, इसको तो मरना ही था, मैंने इसको गोली मार दी, मैंने तो इसको इजी मौत दी है, मेरा तो इसको एहसान मानना चाहिए जज साहब, आपको इसकी फैमिली को मेरा एहसान मानना चाहिए, मैंने इसको आराम से मरने दिया, पता नहीं इसको कितना कष्ट भोगना पड़ता मरने से पहले। तो जज को तो ताली बजानी चाहिए, उसको फूल माला पहनानी चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको तो इनाम मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा नहीं होता ना, उसको सजा मिलेगी। तो हमारे कर्म भी, हर कर्म ऊपर नोट हो रहा है, लिखा जा रहा है। जितने लोगों के साथ आप ये ब्लेंडर कर रहे हो, जितने लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, चाहे मॉडर्न वास्तु के नाम पर, चाहे वैदिक वास्तु के नाम पर, बंद कर दो। ये एक बहुत ही प्योर फील्ड है, इसको वास्तु को वास्तु रहने दो। हम कहते हैं हम तो बीजेपी के फॉलोअर हैं, हम तो कांग्रेस के फॉलोअर हैं, अब तो नया आ गया हम तो कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर हैं। पहले अपने देश के फॉलोअर बनो। यही कहते हैं ना, अच्छे इंसान बनो, अच्छे देशवासी बनो। ऐसे ही वास्तु को सही तरीके से यूज करो, आंख बंद कर कर यूज मत करो, और अपने फायदे के लिए तो बिल्कुल नहीं। पैसा तो आ ही जाएगा, जहां तक पैसे की बात है। और जितने बड़े आप लोग एक्टर बन गए हो ना, आपको तो पैसा ऐसे ही आ जाएगा। एक्टिंग कर लो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये सब बंद करो। आज उस बच्चे का जब मैसेज आया, वाकई मुझे इतना दुख हुआ, मुझे लगा कि ये सब वास्तु, इससे तो वो लोग बहुत अच्छे हैं जो वास्तु को मानते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। इससे तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग साउथ वेस्ट की एंट्री का ट्रीटमेंट करा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का ट्रीटमेंट करा रहे हो, बिना देखे किसी के भी घर में कोई भी कलर करा रहे हो, किसी भी तरह की एनर्जी में कुछ भी बनाने दे रहे हो। क्या फायदा है ऐसे वास्तु का? तो प्लीज गाइज, आप लोग भी जो लोग फॉलो कर रहे हो, थोड़ा ज्ञान अपना भी बढ़ाओ। केवल कंसल्टेंट के कहने से नहीं, चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो, चाहे मैं हूं या कोई भी है, आप लोग प्लीज अपनी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ। आज के टाइम में ये फील्ड ऐसा हो चुका है, क्योंकि इतना अवेयरनेस हो गया है, हर किसी का दिल करता है कि मैं भी अपने घर का वास्तु कर लूं, या मैं भी वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग ले लूं, वास्तु के हिसाब से घर ले लूं। लेकिन कौन सा वास्तु, सही वास्तु, तो ये पता कैसे चलेगा? आप लोग गाइज अपनी नॉलेज लो। और जो लोग ये गलत वास्तु कर रहे हो, मैं फिर कह रही हूं कि आप लोग, बहुत अच्छा होगा या तो अच्छा वास्तु सही तरीके से यूज करो, ऑनेस्ट रहो अपने काम में। आपके ऊपर लोगों के जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बच्चा मर गया, सिर्फ 19 साल का था वो। तो इतना खिलवाड़ मत करो, प्यार से, रिस्पेक्ट से, कि लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको अपना भगवान समझ रहे हैं, तो उसकी शर्म करो, सही वास्तु अप्लाई करो। यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। किसी को भी मैं डायरेक्टली कोई ऑफेंड मैसेज नहीं देना चाहती हूँ, तो अपने ऊपर डायरेक्टली मत लो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो इस बारे में विचार जरूर करो।